दिल्ली में एक बार फिर किसान आंदोलन का बिगुल फूंक गया है। जी हां, किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली पर हल्ला बोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर थोड़ी देर में किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो गया है। 2,500 ट्रैक्टर के साथ साथ 200 किसान संगठन अलग अलग जिलों से दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली मार्च से पहले राजधानी के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसानों और सरकार के बीच एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के मुद्दे पर फांस अटक गई है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब लाठी चले या गोली, वो दिल्ली पर हल्ला बोल कर ही रहेंगे। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पंजाब से लेकर दिल्ली तक इस वक्त हाई अलर्ट है। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए हैवी बैरिकेडिंग की गई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए बड़े बड़े सीमेंट के बोल्डर्स, मोटी मोटी कील बिछाई गई है, कांटों की फेंसिंग की गई है और कंक्रीट के स्लैब से रास्ता तक सील किया गया है। ये सब कुछ किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है। किसान आंदोलन एक बार फिर से दिल्ली का चक्का जाम न कर दे, इसलिए ये तैयारी की गई है। उधर हरियाणा बॉर्डर पर भी किसानों को दिल्ली की तरफ जाने से रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई है। अंबाला, जिंद, हिसार और शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात है। 7 जिलों में इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवा भी बंद कर दी गई है। किसानों के ट्रैक्टर्स को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सड़क पर मोटी मोटी कील बिछाई गई है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि अब कुछ भी हो जाए, जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा शंभू बॉर्डर से अंबाला से लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, अभी की वहां की परिस्थिति बताएं, कितने किसान संगठन इस वक्त दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं? देखिए 10 बजे का वक्त है मीनाक्षी, और लेकिन धीरे धीरे जो है किसान अब पहुंचने शुरू हो गए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना शुरू करूं तो आप देख सकते हैं कि पैदल संख्या में जो है किसान जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर मैं ट्रैक्टर की अगर आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो वो काफी दूर होगी यहाँ से, क्योंकि अभी कुछ ही ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, ज्यादा ट्रैक्टर वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये किसान जो है ये यहाँ पर अपना हक मांगने के लिए जो है, जो उनका कल 5 घंटे मैराथन मीटिंग हुई, लेकिन उसमें कुछ भी निर्णय जो है वो नहीं निकला है। उसके बाद अब ये किसान जो है उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला लिया है। और ये ट्रैक्टर सामने आप देखेंगे तो सामने आपको ट्रैक्टर नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सामने शंभू बॉर्डर जो है वो नजर आएगा। इसके दूसरी तरफ हरियाणा है और एक तरफ पंजाब है, और हरियाणा की तरफ से काफी बड़ी संख्या, बड़ी जो सीमेंट की स्लैब है वो लगाई गई है। और ये आप देख सकते हैं कि पैदल मार्च करते हुए किसान जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर भी ट्रैक्टर आपको नजर आएंगे कि ट्रैक्टर वहां पर खड़े हुए हैं। और ये लोग जो है वो, इनका यही कहना है कि वो हर हालत में दिल्ली जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से कल भी हमने देखा कि मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और इसी तरह के आगे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो हरियाणा की तरफ से किए गए हैं। हरियाणा में जो है सीमेंट के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, आगे कंटीली तारें लगाई गई हैं, कील तक जो है वो सड़कों पर बिछा दिए गए हैं ताकि कि हर हालत में। लेकिन ये तैयारियां जो है ना काफी साबित होती हैं अगर इरादा मजबूत हो। और जिस तरीके से किसान संगठनों का नेतृत्व करने वाले हम नेताओं को सुन रहे हैं, वो ये तो स्पष्ट कह रहे हैं कि इस बार सरकार जब तक मांगे नहीं मान लेती वो पीछे हटने वाले नहीं है। अभी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दिल्ली में तो पहले ही चक्का जाम हो चुका है, बड़ी परेशानियां खड़ी होने वाली हैं।
बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जब जाहिर तौर पर किसान जो है वो अपना इरादा जो है वो जाहिर कर चुके हैं। कल जैसे ही मीटिंग जो थी उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो दिल्ली हर हालत में कूच करेंगे। और जब पहली बार 2020 में भी इसी तरह का यहाँ पर जो है सड़क पूरी तरह से जाम कर दी गई थी, उनको रोकने के यहाँ पर काफी ज्यादा भरसक प्रयास किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके उनको रोक पाना जो था वो मुमकिन नहीं हो पाया था। और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक करके जत्था जो है वो किसानों का लगातार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं पुनीत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये किसान हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है और ट्रैक्टर्स के भी पहुंचने का सिलसिला अब से थोड़ी देर में आप इंडिया टीवी पर वो लाइव तस्वीरें भी देखेंगे। लेकिन किसानों की सरकार से आखिर मांग क्या है जिसे लेकर वो ये चक्का जाम कर रहे हैं, ये भी आपको बता दें। किसानों की पहली मांग ये है कि सरकार किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दे, किसानों के लिए पेंशन सुविधा करे, फसल बीमा भी किया जाए और किसानों ने 2020 में जो प्रदर्शन किया था उस दौरान जिन लोगों पर केस दर्ज किए गए थे उनके ऊपर से केस हटाने की भी मांग है। किसानों की तरफ से यह भी मांग रखी गई है कि खेती के सेक्टर में स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों के लिए भी न्याय की मांग उठाई गई है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी आने वाले सभी बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसानों को रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर क्या तैयारियां की गई है, इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट देखिए। इस समय तैयारी पूरी गाजीपुर बॉर्डर पर की गई है और इसीलिए जो आसपास की गाजीपुर की दुकानें थी जो लोहे का काम करती थी उनसे ये प्लेट तैयार करवाई गई है जिसमें लोहे की कील लगी है और इन कील का इस्तेमाल रोड में ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर किया जाएगा कि अगर कहीं से भी ट्रैक्टर आते हैं किसानों के और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं इस बॉर्डर के जरिए तो इन्हीं जो कीलों के अंदर उनके टायर फंसे और वो पंक्चर हो जाए और आगे ना बढ़ पाए। इसीलिए ये अलग अलग तरीके से प्लेट्स लोहे के ऊपर ये कीलों को तैयार किया गया है। उसके अलावा जो यहाँ पर टियर शेल्स हैं उसको लाकर स्टोर कर लिया गया है ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। हम आपको बता दें कि ये नेशनल हाईवे 9 है जो कि दिल्ली को कनेक्ट करता है सीधा यूपी से, गाजियाबाद से होते हुए ये आगे जाता है और सुरक्षा के लिहाज से अब यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। सीआरपीएफ के करीबन 300 जवान यहाँ पर तैनात है जो कि अलग अलग 3 यूनिट के हैं। उसके अलावा एसएचओ गाजीपुर, उसके साथ उनके जो बाकी पुलिस कार्मिक हैं, साथ में लेडी कांस्टेबल्स, उनकी तैनाती की गई है और बैरिकेड अलग अलग तरीके के यहाँ पर लगाए गए हैं। स्थिति ऐसी है कि इस पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमरास, लाइट और स्पीकर्स लगा दिए गए हैं ताकि इसकी मॉनिटरिंग पूरे रास्ते पर की जाए और यहीं पर कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती इसलिए भी बहुत जरूरी थी क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी ऐसी की जा रही है ताकि उपद्रव को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके और कहीं से भी जो उपद्रव है वो मचता हुआ यहाँ पे ना दिखाई दे, इसीलिए एहतियात बरता जा रहा है। नीचे पूरी तैयारी की गई है, सामने सीमेंटेड लेयर तैयार की गई है, उसे कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ बार्ब्ड वायर लगाया गया है। कटीले जो तार हैं वो लगाने के साथ साथ लोहे के सरिये लगाए गए हैं ताकि अगर इसके ऊपर से कूदने की कोशिश करते हैं प्रदर्शन करते हुए किसान या फिर अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल न टूटे। क्योंकि सामने का एरिया आगे गाजीपुर की तरफ कनेक्ट होता है और इसीलिए वहां पर पिट यानी गड्ढा तैयार किया गया है ताकि अगर ट्रैक्टर को क्रॉस करवाने की कोशिश की जाए तो ट्रैक्टर क्रॉस ना हो और ट्रैक्टर गड्ढे में फंस जाए। ये करीबन 10 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर खोदा गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर गाड़ियों को पीछे लगाया गया है क्योंकि पिछली बार आगजनी देखने को मिली, तोड़फोड़ देखने को मिली, तो इसीलिए इस बार जो पूरी तरीके से बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है ताकि इसकी आवाजाही को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाए और कहीं से भी जो अगर किसान हैं वो आगे की तरफ आने की कोशिश करते हैं वो ना हो। वहीं दूसरी तरफ बैरिकेड को स्टॉक पहले से कर लिया गया है, मिट्टी के ट्रक्स सामने लाकर रखा गया है ताकि इस जगह पर मिट्टी के टीले और तैयार करें और साथ में सीमेंटेड जो पत्थर हैं उनको भी यहाँ पर दूसरी और तीसरी लेयर पर रखा गया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त लंबा जाम है और लाल कुआं तक 6 किलोमीटर तक का ये लंबा जाम है। बॉर्डर सील होने की वजह से इस जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये कहा था कि अभी तो किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू भर हुआ है, तो ये परिस्थिति है।
दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर इतना लंबा जाम लग गया है, लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, ये तो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जरा सोचिए उन बच्चों का जो स्कूल जाते हैं। स्कूल ट्रांसपोर्टेशन बसेस पूरी तरीके से बंद है और स्कूल्स को फिर से ऑनलाइन कर दिया गया है। जरा सोचिए आने वाली जनरेशन के लिए भी ऐसी स्थिति कितनी खतरनाक है। जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये नेशनल हाईवे 9 है, गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच ये लाइफलाइन है और ट्रैफिक कंजेशन इस समय एहतियातन तौर पर जो बैरिकेड किया गया है उसकी वजह से लाल कुआं तक यानी 6 किलोमीटर का लंबा जाम लग चुका है। चारों तरफ जो गाड़ियां हैं इस समय इंतजार कर रही हैं कि जैम क्लियर हो, लेकिन ये क्लियर होना बेहद मुश्किल है। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियातन तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर अलग अलग जगहों पर बैरिकेड लगाया है। 4 लेयर बैरिकेड लगाने की वजह से अब पूरा एरिया जैम है और ये अंदेशा जताया जा रहा था कि प्रोटेस्टर्स अपने ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं, इसीलिए अब ये एहतियात बरता जा रहा है। क्या नाम है आपका? शिवम। कहाँ से आ रहे हैं आप? कितना जाम लग गया है? कितना? ऋषिकेश से आ रहा हूँ साहब, बहुत भयंकर जाम है आगे पीछे दोनों तरफ। 15 मिनट से खड़ा हूँ, आधे घंटे से यहाँ पे जी। आपका क्या नाम है? कहाँ से आ रहे हैं आप और कितनी दिक्कत और मशक्कत करनी पड़ रही है? मोहम्मद आजम नाम है मेरा। अभी मुझे गुड़गांव जाना है, बट इस सिचुएशन को देख के मैं लगता नहीं है कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। अभी आधे घंटे से यहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक होया हुआ है पूरा रूट। पूरे पैसेज पे कितने टाइम से है? अभी 1 घंटा हो गया यहाँ पर खड़े हुए। हाँ। अब आप देखें तो यहाँ पर जो लोग हैं अलग अलग जगहों से आ रहे थे, लेकिन अभी इस जैम में फंसे हुए हैं। लंबा जाम है, चारों तरफ स्थिति इस समय सामान्य करने के लिए ट्रैफिक को खोला जा रहा है ताकि गाड़ियां चल सके, लेकिन उसके बावजूद भी बैरिकेड है और ये अंदेशा जताया गया कि अगर प्रोटेस्टर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आते हैं तो दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। और इसीलिए अब यहाँ पर जैम को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। किसानों को रोकने के लिए सिंघू बॉर्डर के फ्लाईओवर के ऊपर भी मल्टी लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए अभी से बैरिकेड करते हुए सड़कों को बंद कर दिया गया है। किसानों के दिल्ली कूच के चलते दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हम इस समय दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी रास्ते जो है वो खुले हुए हैं। ये जो है वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है और यहाँ पर दिल्ली के बाद कुंडली और उसके बाद सोनीपत शुरू हो जाता है। यहाँ पर किस तरीके की जो पुलिस अरेंजमेंट्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो सीमेंट के बैरिकेड है वो यहाँ पर लाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और सामने आप देख सकते हैं अगर किसी भी तरीके से किसान अगर यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको रोकने के लिए कई लेयर बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था उसके कड़े इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड जो है वो यहाँ पर लेकर आया गया है ताकि अगर किसान यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको किसी भी तरीके से रोका जा सके। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उससे पहले ये सीमेंट के बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी लेयर जो है वो यहाँ पर रखे गए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और इसके अलावा इसी तरीके की 10 लेयर आगे और है कि अगर किसान ट्रैक्टर पर यहाँ पर पहुंचते हैं तो इनको किस तरीके से रोका जाए, ये पुलिस ने यहाँ पर इंतजाम किए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे जो नीचे से सड़क जाती है उसको भी पूरे तरीके से बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है ताकि किसान अगर नीचे से अगर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो यहाँ पर उनके आगे जाने का रास्ता नहीं है, उनको यहीं पर ही रोक दिया जाएगा। तो पूरी जो इंतजामात है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उससे पहले बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है ताकि किसान जो है वो किसी भी हालत में दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। सामने की सड़क आप देखेंगे क्योंकि किसानों को अगर वो सोनीपत हरियाणा की तरफ से आते हैं तो सामने की तरफ से वो आएंगे तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कई लेयर यहाँ पर सीमेंट के पत्थर जो है वो रखे गए हैं, बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे बड़े बड़े डंपर वो पुलिस ने यहाँ पर रखे हैं ताकि किसी भी तरीके से जो किसान है वो यहाँ से आगे मूव ना कर सके। और यहाँ आप देखेंगे कि कितने कंटेनर यहाँ पर रखे गए हैं, 1 2 3 4
यानी कि जैसे ही किसान इस तरफ मूव करेंगे तो इन कंटेनर से इस पूरी सड़क को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि किसान आगे ना जा सके, ट्रैक्टर आगे ना बढ़ सके। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी मिट्टी भी यहाँ पर रखी गई है। कंटेनर आप देखेंगे पूरे जो कंटेनर है उनको यहाँ पर रखा गया। कल 1 दर्जन मांगों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत फेल हो गई। किसानों और सरकार के बीच एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के मुद्दे पर यह फांस अटक गई। एमएसपी पर गारंटी पर केंद्र सरकार ने कहा कमेटी बना देते हैं, हाई पावर कमेटी में किसान भी होंगे, टाइम बाउंड निर्णय लेगी कमेटी। किसानों ने कहा कि तुरंत पक्का ऐलान किया जाए। स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंडेशन को लागू करने पर भी केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने की बात कर दी, लेकिन इसे लेकर भी किसान ये कहते हैं कि इस पर फौरन अमल होना चाहिए, केवल कमेटी नहीं बननी चाहिए बल्कि एक्शन होना चाहिए। किसानों की कर्ज माफी पर केंद्र सरकार ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों के कर्ज माफ कर देते हैं। बैंकों की कर्ज माफी पर बातचीत के बाद ही कोई फैसला हो सकता है। किसानों ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ ही बैंक के कर्ज माफी भी तुरंत की जानी चाहिए।